बात करूंगा यहाँ पर अभी जो मैच चल रहा है साहिबजादा फरहान की, कि साहिबजादा फरहान ने आज देखें 100 बना दिया है, और वो लड़का पिछले 3 साल से कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोरर है, लेकिन उतने चांसेस नहीं मिल पाए उसे जितने उसे मिलने चाहिए थे, कि मतलब 2 मिल गए। टोटल उसने 9 मैच खेले अभी तक। होना तो ये और ये 9 मैच को ये नहीं है कि वो एक दफ़ा ऑन ट्रॉट खेल गया 9 मैच, 2 खेल लिए, फिर 2 साल बाद 2 खेल लिए, फिर 3 साल बाद 1-2 खेल लिए। तो कहने की बात ये है कि एक लड़का डोमेस्टिक में मुसलसल रन्स कर रहा है। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो उससे प्रेशर हैंडल नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट का, या आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो फ्लॉप है। तो ऐसे अब ही दोनों है। में से कोई एक चीज़ तो माने ना आप, कि देखें ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का रन्सों के ढेर लगाया जा रहा है और वो वहां जाके नहीं चल रहा, तो या तो वो उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहा। वो मानेंगे ऐसे ही ना कि कंसिस्टेंट खिलाएं, जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया कि उनको अब T20 के प्लेयर हैं वो, मिसाल के तौर पर, तो उनको T20 अब जब T20 सीरीजें आएंगी, क्या वो पता है अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर जो है T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में, जो पाकिस्तान जो अपने मैचेस, तो आप कंसिस्टेंट इनको खिलाएं, सीरीज ओपनिंग पे इनको सेट करें, ठीक है, नो मौका डाउट दे फॉर देखिए, पता है कि आप टीम में साथ लेके चलते हैं, आप मौका देते हैं और कोशिश करते हैं। अब देखो, अब जैसे हम लेके गए अभी जहरा लड़कों को ले गए न्यूजीलैंड के टूर पे। अब न्यूजीलैंड एक ऐसा टूर है कि जहाँ पर अच्छे अच्छे बैटर्स नहीं चलते पहली पहली दफ़ा जाके, तो ये तो बेचारे भी उनको तो इतना आइडिया ही नहीं है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ साहिबजादा फरहान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल में मौका भी दिया जाए और उनकी उस वीकनेस को ओवरकम करने की भी कोशिश की जाए जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं परफॉर्म कर रहे। क्योंकि जो लड़का इतना कंसिस्टेंट है डोमेस्टिक सर्किट में, आखिर उसे क्या हो जाता है जब वो इंटरनेशनल लेवल में आता है, ये बड़ा शॉकिंग है। अगर आप इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने डोमेस्टिक सर्किट से प्लेयर कैसे हो। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पीएसएल में ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं और कल मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, जो कि बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी है और इनका आपस में जब भी मैच होता है बड़ा एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे कराची में खेला जाएगा। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम बात का आगाज़ इस चीज़ से करें कि इन दोनों टीम्स की हमेशा से एक राइवलरी रही है जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, तो मेरा ख्याल है जो मोस्ट हाइप्ड गेम होती है ना, वो नो डाउट कराची किंग वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा हमें, पर प्रीवियस रिकॉर्ड जो बताता है, खासतौर पे आपको पता है हेड टू हेड की अगर हम बात कर लें तो 19 मैचेस खेले गए इन दोनों के आपस में। पीएसएल 10 खेला जा रहा है, 10वां एडिशन है, तो आप देख लेंगे 13 मैचेस में कराची किंग्स ने विन किया और जस्ट 6 मैचेस में जो है लाहौर कलंदर ने विन किया। तो इधर से हमें पता चलता है कि जब जब इनका आपस में मुकाबला हुआ तो कराची किंग्स ने इनको डिफीट दी है। अच्छा, वैसे ये बड़ी शॉकिंग बात है कि मतलब आप देखें कि इतने ज़्यादा मार्जिन से, यानी कि इजी डिफीट दिए। 13 और 6 कोई रेशो ही नहीं बनती, यानी कि 50% से भी ज़्यादा का हाँ जी, बनता है हिसाब किताब। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें, कराची किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर से कभी भी अच्छी नहीं रही। हाँ अब पिछले लाहौर एडिशन कलंदर देखें 2 दफ़ा चैंपियन जीत चुकी है, इसके अलावा फाइनल खेल चुकी है। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस उस तरीके से खातिर खा कभी भी नहीं आई। बड़े अरसे के बाद ये वो साल है कि जिसमें, यानी कि अगर पेपर पे देखा जाए तो भी और ग्राउंड में जिस तरीके से वो खेले उससे भी देख के लगता है कि कराची किंग्स इस साल वेल प्रिपेयर्ड है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए भी और इसमें नंबर 2 या नंबर 1 आने के लिए। हाँ जी, नंबर 4 में तो नो डाउट वो जाएंगी, ज़्यादा चांस। जो पहला मैच जो उन्होंने खास में मुल्तान सुल्तान जो लास्ट ईयर की रनर अप थी फाइनल की, तो आप देखिए उसको जिस तरह उन्होंने 230 रन का एक लंबा पहाड़ का रन, तो उसका जो चेस किया खास में जेम्स विन, जिस तरह आप देखिए 43 बॉल पे 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। खुशदिल शाह की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह वो लेके लेकिन चले। ये तो नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब यानी कि ड्यू फैक्टर रहा जिसकी वजह से जो है कराची ने मैच जीत लिया, तो कल को पॉसिबिलिटी है कि लाहौर जो है वो सेकंड टाइम बैटिंग करे और कराची रन बनाए तो वो चेज कर जाए। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है कि बॉल जो है बिल्कुल बैट पे इजी आ रहा था, आप देखें कि वो उनकी तो ये था ना कि विकेट ही स्पार्ट थी, मतलब उसको ड्यू फैक्टर क्या कहे, बॉल अच्छा आ रहा था बैट पर। उसकी बड़ी रीजन ये थी कि वो विकेट ही बैटिंग है। आप देखें ना, पहले टाइम कराची की खासियत ये है कि दोनों टाइम विकेट खेलता है एक साथ, कोई उसके अंदर खातिर का चेंज नहीं आती। और अभी दोनों मैच जो मेरे ख्याल से नाइट खेले गए हैं कराची में, हाँ जी, दूसरा भी नाइट ही है। और ये दूसरा भी कल भी नाइट खेला जाएगा, तो इसलिए नो डाउट ड्यू फैक्टर। पर मेरे ख्याल से कराची में जो मौसम है इस बार काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है, तो अब ये देखना है कि उधर समुंदर है कराची में, जाए इस वजह से ड्यू फैक्टर आता है। नहीं तो वो नहीं, समुंदर क्या क्या असल में टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड में मैचेस खेले जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ कि यानी कि जब लास्ट मैच खेला गया तो उसमें जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, फिर बॉलर उतनी कोई कन्वीनियंट बॉल नहीं कर सके। वरना पहले 10 ओवर में मैच फिर भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो था दूसरी टीम के हिस्से में जा रहा था कि वो बेहतर गेंद कर पा रहे थे। और आप लेकिन देखें उसके कि बाद
जो नेक्स्ट 10 ओवर्स हुए हैं ना, उनमें इतनी बेदर्दी से रन बनाए कि बॉलर्स के पास कोई आंसर नहीं था उनको। पर आप देखें ना कि आकिब जावेद जो है हमें बेहतर बॉल करते हुए नजर है। बाकी क्रिस जॉर्डन को देख लें, ठीक है, उनके बाकी स्पिनर जो थे उनके उनको आप देख लें, उसामा मीर को देख लें। फिर जिस तरह उन्होंने तमाम बॉलर ने रन कंसीड किए, क्रिस जॉर्डन जो उनके प्रीमियर T20 बॉलर माने जाते हैं, उन्होंने 3 या 4 ओवर में 50 रन दिए पता नहीं। तो इस पर और खास तौर पर जो कराची किंग्स की जीत का जो सबसे बड़ा रीज़न वो यही थी कि वो रन रेट लेके चले। उनके माइंडसेट में था कि हमने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मैच जीतने के लिए जाना है। तो यही उनको जो मैच जिताया, यही नहीं, इस सिचुएशन। असल में आप देखें ना, वो ये माइंडसेट अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है ना। आप देखें ना, 3 जो प्लेयर ऊपर से जैसे आपने गिनवाए भाई, उसमें टिम साइफर्ड हाँ है, जी, जेम्स डेविड मिल्स वार्नर है, है। डेविड वार्नर है, 3 तो सीधे सीधे ये है। उसके अलावा पाकिस्तान के शान मसूद हैं, अरफात मिनाज हैं, 5 हो गए, मुजदिल शाह हैं, 6। 6। तो ये 6 लड़के हैं। उसके अलावा भी नीचे भी लड़के खेलने वाले हैं। अब्बास अफरीदी ने जिस तरह आगे से शानदार हिट लगाई, हाँ और जी, अब्बास अफरीदी के अंदर मुझे टैलेंट नजर आता है कि वो लड़के के अंदर अगर उसे मौका दिया जाए ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकता है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट को परखने वाले बैठे हैं ना, वो भी मतलब कोई खातिर खा चीज़ नहीं देखते। अब देखिए, मैंने इस लड़के को थोड़ा सा देखा उधर न्यूजीलैंड में भी। इसने एक में इस दफ़ा था या पिछली दफ़ा जब गए हुए थे, कि न्यूजीलैंड में भी इसी तरह सेम सिचुएशन थी। उसने बॉल किया, उसने इसी तरह का हिट लगा के 6 लगाया। तो कहने की बात यह है कि अगर लड़का हिट लगाना जानता है, तो मेन चीज़ है कि उसको आप ग्रूम करें, हाँ उसको जी, वो सिखाएं, बेहतर करें। आपके पास वैसे ही आप देखें ना, आपके पास नहीं है कोई ऑलराउंडर मीडियम पेसर, तो अगर एक लड़के में थोड़ी सी झलक है तो आप हाँ उसे जी, उसको बेहतर सिखाएं सीखें। और उसको ऊपर भेजें। खासतौर पे ये लीग में ही प्लेयर को जज करना होता है, उसका प्लेयर का मोरल हाई करना होता है। ये नहीं कि आप इंटरनेशनल में आप इसको ऊपर भेजेंगे तो बेचारा, इसको पहले इधर ट्रेनिंग देंगे तो फिर वो बेहतर बल्लेबाज के तौर पर उठ के सामने आएगा। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ उस तरीके से चीज़ की नहीं जाती है। अब देखें, मैं तो बात करूँगा यहाँ पर अभी जो मैच चल रहा है साहिबजादा फरहान की, कि साहिबजादा फरहान ने आज देखें 100 बना दिया, और वो लड़का पिछले 3 साल से कायदे-आज़म ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोरर है। लेकिन उतने चांसेस नहीं मिल पाए उसे जितने उसे मिलने चाहिए थे, कि मतलब 2 मिल गए। टोटल उसने 9 मैच खेले अभी तक। होना तो ये और ये 9 मैच को ये नहीं है कि वो एक दफ़ा ऑन ट्रॉट खेल गया 9 मैच, 2 खेल लिए, फिर 2 साल बाद 2 खेल लिए, फिर 3 साल बाद 1-2 खेल लिए। तो कहने की बात ये है कि एक लड़का डोमेस्टिक में मुसलसल रन्स कर रहा है। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो उससे प्रेशर हैंडल नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट का, या आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो फ्लॉप है। तो ऐसे अब ही दोनों है। में से कोई एक चीज़ तो माने ना आप, कि देखें ना, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का रन्सों के ढेर लगाया जा रहा है, और वो वहाँ जाके नहीं चल रहा, तो या तो वो उस प्रेशर को नहीं नहीं, हैंडल कर पा वो रहा। मानेंगे ऐसे ही ना कि कंसिस्टेंट खिलाएं, जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया कि उनको अब T20 के प्लेयर हैं वो, मिसाल के तौर पर। तो उनको T20 अब जब T20 सीरीजें आएंगी, क्या वो पता है अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर जो है T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में, जो पाकिस्तान में जो अपने मैचेस सीरीज, तो आप कंसिस्टेंट इनको खिलाएं, सीरीजें ओपनिंग पे इनको सेट करें। ठीक है, नो मौका डाउट दें। फॉर देखिए, कमान। पता है कि आप टीम में साथ लेके चलते हैं, आप मौका देते हैं और कोशिश करते हैं। अब देखो, अब जैसे हम लेके गए अभी जहरा लड़कों को ले गए न्यूजीलैंड के टूर पे। अब न्यूजीलैंड एक ऐसा टूर है कि जहाँ पर अच्छे अच्छे बैटर्स नहीं चलते पहली पहली दफ़ा जाके, तो ये तो बेचारे भी उनको तो इतना आइडिया ही नहीं है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ, साहिबजादा फरहान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल में मौका भी दिया जाए और उनकी उस वीकनेस को ओवरकम करने की भी कोशिश की जाए, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं परफॉर्म कर रहे। क्योंकि जो लड़का इतना कंसिस्टेंट है डोमेस्टिक सर्किट में, आखिर उसे क्या हो जाता है जब वो इंटरनेशनल लेवल में आता है, ये बड़ा शॉकिंग है। अगर आप इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप अपने डोमेस्टिक सर्किट से प्लेयर कैसे उठाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। वो खासतौर पे आप देखेंगे यही शायद फरहान, इन्होंने न्यूजीलैंड का टूर किया होगा, वो याद होगा। इस साल तो नहीं, उससे पिछले साल पता नहीं। तो जब ये एक्सपोज हुए उधर T20 में शॉर्ट बॉल पे, उनके बाउंसी ट्रैक था, तो अब फिर इनको लेके जाना चाहिए था। पर आप देखें ना कि एक लड़के को आप जब लेके जाते हैं, उसके बाद साल अब जब आप न्यू कमर लेके जा रहे हैं, तो साथ ज़्यादा फरहान भी न्यू कमर नहीं है, जस्ट उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। नहीं, असल चीज़ देखो, हमेशा एक बात ज़हन में रखो कि जब लड़का नया आता है ना, उसे आसान मैच खिलाए जाते हैं। मतलब आप अपने मुल्क में उसे डेब्यू करवाएं, जहाँ की कंडीशन है वो अवेयर है, ताकि एक दफ़ा जब वो फ्लो में आ जाएगा ना, तो वो बेहतर खेलने लग जाएगा। साइम अयूब कितना ज़बरदस्त टैलेंट है, आज सारे मानते हैं। यही साइम अयूब आज से 15-20 मैच पीछे चले जाओ तो क्या था, कुछ भी नहीं। सारे कहते थे टैलेंट है, लेकिन रन तो नहीं हो रहा था। हाँ जी, मतलब जो जब खेलने आता था, पहले दूसरी गेंद पे आउट हो जाता था। अच्छा, आया कहाँ से उसने कॉन्फिडेंस लिया, जब वो टेस्ट खेला। टेस्ट में थोड़ा उसने बोल्ड डिफेंसिव खेली, बेहतर होता चला गया। एक इनिंग्स आने की देर थी, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हुआ है कि अब वो बेहतर से बेहतर खेलता हुआ दिखाई देता है। तो यही किसी भी लड़के को टेक्निक, देखें आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, हाँ यार ये बंदा कर सकता है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अब हमारे यहाँ ये तो होता नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चले अब हम अपनी बात की तरफ वापस चलते हैं कि जो
प्लेइंग 11 आप देखें दोनों टीम्स की, कि यानी कि जो लाहौर है वो क्या प्लेइंग 11 उतारेंगे, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं कराची किंग्स हैं, उनके तो मैं नहीं समझता कि कोई प्लेइंग 11 में चेंज आने वाला है, वो अनचेंज आएंगे। आप इसे कैसे कहते हैं? तो लाहौर की भी अंजन जैसा कि आपको पता कल वन साइडेड डिफीट थी कोयटा, वो उससे उनका रन रेट भी बढ़ गया, ठीक मेरे है। ख्याल से टॉप 2 या टॉप 3 में आ गई होगी, क्योंकि अभी जस्ट एक एक मैच खेला गया, एक एक दो दो मैच, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 216 रन का इतना लॉन्ग स्कोर लगाया बोर्ड पे कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, और यही कोयटा ग्लैडिएटर जब पिशावर दलमी के खिलाफ खेली तो इन्होंने पिशावर दलमी को वन साइडेड डिफीट दी, और अब एकदम जो है लाहौर के सामने जो है चारों खाने चीत हो गए। तो आप देखेंगे इस वजह से मुझे लगता है लाहौर की प्लेइंग 11 जो है वो सेम होगी। और पता ओपनिंग पे जो आ रहे हैं वो नईम आ रहे हैं, न्यू लड़के, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रजा है, डेविड वीजा है, सैम बिलिंग्स है, और ये सारे लड़के बॉलिंग में जमान खान नहीं नजर आ रहे हैं, या तो एनफिट है पता नहीं, हारिस रऊफ के लिए शहीन शाह नहीं, जैसे वो रिशाद हुसैन को भी तो खिलाया गया था, हाँ जी कल वो भी से तो आसिफ जाने कि किसी एक की जगह खिलाया होगा ना। चार कौन से खिलाए थे हमने? रिशाद हुसैन थे, हम्म। सिकंदर रजा और डेविड वीजा 3 हो गए, और सैम बिलिंग 4। सैम बिलिंग 4, लेकिन एक टॉप ऑर्डर पे तो कोई लड़का नहीं खिलाता ये। लेकिन पहले मैच में इन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा खिलाया हुआ था? क्योंकि पहले मैच में भी अगर आप देखें ना, तो पहले मैच में रिशाद हुसैन नहीं खेल रहे थे या डैरन मिचेल थे, डैरन मिचेल, तो डैरल मिचेल कल के मैच में भी थे। डैरन मिचेल थे कल के मैच में, सैम बिलिंग भी थे, रिशाद हुसैन थे, तो वो उसका क्या नाम है यार, डेविड वीजा नहीं थे कल के मैच। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि डेविड वीजा ही एक लूज ऑप्शन था जिसकी जगह, क्योंकि डेविड वीजा बहुत अच्छा खेल रही है, अब वो एजेड भी हो गए हैं, उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर रहे। रिशाद हुसैन क्योंकि यहाँ की जिस तरह की पिचेज है उसमें स्पिन का बड़ा रोल होता है, और वो जिस तरीके के स्पिनर हैं जो अच्छी फ्लाइट देते हैं, वो यानी कि विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो इस तरह से मैं समझता हूँ उनका रोल बड़ा हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। स्पिनर वैसे भी होना चाहिए प्रीमियर स्पिनर, क्योंकि आप देखेंगे लाहौर कलंदर के बाद नो डाउट सिकंदर रजा बेहतरीन स्पिनर है, इरशाद हुसैन होते हैं, तो ये 8 ओवर जो है ये किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। हम्म। नहीं, कराची किंग्स में देखें बैटिंग हमने देखी ज़बरदस्त की, लेकिन आप एक बात तो माने कि उनके अगेंस्ट रन कंसीड हुआ 236, तो उनका जो बॉलिंग वीक थी या विकेट बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। विकेट भी बेल्टर था, आप देखिए बैटिंग ट्रैक था, पर मैं उनकी बॉलिंग में आप देख लेंगे ना कि वो पाकिस्तानी बॉलर तो बेहतर ही थे, हसन अली से, तो हम्म। वो ऑफ कलर ही है काफ़ी अर्से से। मीर हमजा की बात कर ले तो वो भी आप लोग को पता है कि उनकी स्पीड नहीं है, हम्म। ठीक है, और पाकिस्तान के एक दो बॉलर तो उनकी बॉलिंग भी थोड़ा कंसर्न है। स्पिनर में एक तो इरफात मनाज उनके स्पिनर में थे, उसके जाहिद अलावा महमूद थे वो, जाहिद महमूद तो नहीं खेले नहीं पहला नहीं मैच। खेले थे। तो अब मसला ये है ना कि देखो जो मैच है वो कराची में ही खेला जाना है, और कराची में मुझे लगता है एक दफ़ा फिर हाई स्कोरिंग गेम होगी, तो मेरा ख्याल है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि चेज करने हाँ के जी, पहले जाएगी, बॉलिंग करेगी। क्योंकि पहले जितना भी रन सब देखे ना 236 मैसिव टोटल है, हाँ और जी, इतना इससे बड़ा ज़्यादा क्या हो सकता टोटल, है इससे बिल्कुल। तो बड़ा टोटल क्या लगाएंगे आप बोर्ड पे कि ज़ाहिर है जब 236 चेज हो रहा है, और वो भी इजी चेज हो गया 19 ओवर में, 20 ओवर की पहली 2 गेंदों पे, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि यानी कि 236 भी आप शॉर्ट रह गए हाँ जी, 10-15 और रन। ज़रूरी नहीं कि 236 भी कल के मैच में बोर्ड पे रन लगे, बेशक कराची की पहले बैटिंग है लाहौर, क्योंकि हर मैच में 200 प्लस जाना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स आपस में हाँ जी, एनकाउंटर हुआ था इनका, हाँ जी, 2024 में 2 मैचेस तो खेले गए इनके। उस वक्त उसका क्या स्टैट रहे वो भी आप देखिए कि शेयर। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 175 रन बोर्ड पे लगाया था, 176 जो है उन्होंने क्लोज जाके जस्ट 2 विकेट से कराची किंग ने मैच विन किया था, और ये मैच जो है लाहौर में खेला गया था। उसके बाद 2024 में दूसरा मैच जो कराची में खेला गया, एक मैच अवे खेला जाता है और एक होम में खेला जाता है, तो उधर भी लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, 177 रन बोर्ड पे लगाया, वो भी 179 उन्होंने 3 विकेट से विन किया कराची किंग ने। 2023 में जब ये खेले तो कराची ने पहले बैटिंग की नेशनल स्टेडियम में, उन्होंने 180 प्लस रन बोर्ड पे लगाया, और लाहौर की पूरी टीम जो है 118 रन पे बोल्ड हो गई। तो बात यह है वंस कि आप, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये लगता है जिस तरह पिछले टाइम में आप देखें जब भी मैच होता था तो ज़्यादा फेवरेट होता था लाहौर, लाहौर होता, और जीत कराची ज़्यादा था। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा आया है कि कराची मुझे फेवरेट लग रहा है, लेकिन कोई पता नहीं ऐसा हो कि लाहौर जीत जाए। तो आपकी मैच प्रोडिक्शन क्या है कल के हवाले से? कल मेरे 60% चांस कराची के, 40% चांस होगा। चले आप ये सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में जो है उल्ट होने वाला है। 60% चांस है लाहौर के जीतने के और 40% चांस है कराची के जीतने के। तो देखते हैं व्यूअर्स कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।